भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण पर बल दिया। प्रत्येक दिव्यांग में कोई न कोई प्रतिभा अवश्य होती है, कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। इंदौर जिले को भिक्षुक मुक्त शहर बनाने के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी, अगले 2 दिन कोहरे और तेज ठंड का रहेगा असर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों को विकास और अवसरों के जीवंत केंद्रों में बदलकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण पर बल दिया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। महोत्सव 9 जनवरी तक चलेगा। इसका विषय विकसित भारत 2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण और सिद्धांत गांव बढ़े तो देश बढ़े है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के इरादों, नीतियों और निर्णयों से ग्रामीण भारत में नई ऊर्जा आ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2025-26 तक एक और वर्ष के लिए जारी रखने को मंजूरी दे दी है। महोत्सव में जीवंत प्रस्तुतियों और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की समृद्ध धरोहर का प्रदर्शन किया जा रहा है। महोत्सव का एक मुख्य लक्ष्य उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। कल विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। दृष्टिहीन और आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोगों के संचार साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता लाने के लिए हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ब्रेल प्रणाली के विचारक लुईस ब्रेल की जयंती के अवसर पर 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। दृष्टिहीन और आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोग पुस्तकें और पत्रिकाएं आदि पढ़ने के लिए ब्रेल भाषा का उपयोग करते हैं। देश में सरकार ने दृष्टि बाधित लोगों को सशक्त बनाने के लिए उनके अधिकारों, शिक्षा, रोजगार और समग्र कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा जारी कर दिया है। मसौदा नियमों में बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए अभिभावकों की अनिवार्य और प्रमाणित सहमति लेने का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसे साझा करते हुए कहा कि मसौदा नियम परामर्श के लिए खुले हैं। उन्होंने इस बारे में लोगों से अपने विचार व्यक्त करने को भी कहा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त 2023 में मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि दिव्यांग जन की सेवा और कल्याण आंतरिक सुख का विषय है। दिव्यांगजन के साथ समरसता के व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए समाज में उनके प्रति विद्यमान दृष्टिकोण को दूर करना आवश्यक है। भोपाल में अस्थि बाधित दिव्यांगजन को ई-साइकिल वितरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति में कोई न कोई प्रतिभा अवश्य होती है। उसे चिन्हित कर निखारने और प्रोत्साहित करने से दिव्यांगजन की ऊर्जा का उपयोग समाज हित में किया जा सकता है। केंद्रीय नव एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने खंडवा में सोलर प्लॉटिंग प्लांट का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बन रहा है, इसलिए यह परियोजना अपनी तरह की अनूठी है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच मूल्य के अंतर को दूर करने के लिए परिवहन और भंडारण की लागत वहन करेगी। श्री चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि इस वर्ष कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों की विकास दर 3.5% से 4% के बीच रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11 करोड़ किसानों को 18 किस्तों में लगभग 3,46,000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। इंदौर जिले को भिक्षुक मुक्त शहर बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भिक्षुक मुक्त जिला बनाने के इस अभियान में नगर निगम सीमा में चल रही कार्यवाही पर महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी दिनेश मिश्रा ने बताया। अब बात मौसम की। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन प्रदेश में कोहरे और तेज ठंड का असर रहेगा। इसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में 6 और 7 जनवरी को कोहरा छट जाएगा। दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि कुछ दिन उतार चढ़ाव के बाद कड़ाके की ठंड का असर फिर से बढ़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख में बर्फबारी होने से सर्द हवाएं प्रदेश में आ रही हैं। इस कारण ठंड का असर है। आने वाले दिनों में बर्फ पिघलेगी, जिससे हवा की रफ्तार तेज होगी और प्रदेश में ठंड का असर बढ़ जाएगा। इस कारण जनवरी में प्रदेश का मौसम ठंडा ही रहेगा। 20 से 22 दिन तक शीतलहर चलने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पात्र हितग्राहियों के लिए भारत सरकार एवं राज्य शासन की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं एवं चिन्हित सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले में 64 धान उपार्जन केंद्रों पर किसानों से अब तक 1,04,356 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। शिवपुरी जिले में स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर शिक्षण संस्थाओं में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा जिले में अटल ग्राम सेवा सदन पंचायत भवनों के निर्माण के लिए संबंधित पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया। बैतूल जिले के गोंडू मंडई गांव में शुक्रवार रात हुई सड़क दुर्घटना में 2 की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 लोग घायल हो गए हैं। और जबलपुर में एक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण पर बल दिया। प्रत्येक दिव्यांग में कोई न कोई प्रतिभा अवश्य होती है, कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। इंदौर जिले को भिक्षुक मुक्त शहर बनाने के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी। अगले 2 दिन कोहरे और तेज ठंड का रहेगा असर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।